तो हेलो यार, आज आ चुके हैं हम अपनी क्लास नंबर 10th की तरफ। देखो, अब 9th वाला जो सेशन था ना, वो गारंटी ऑफ प्रॉफिट प्लस पास्ट एडजस्टमेंट वाला जो टॉपिक था उन दोनों को मिला के बना था, इसलिए वो बहुत छोटा सा था। एक ही क्वेश्चन था, उसके अंदर मैंने समझाया था। ठीक है, अब आज वाला भी ना सेम ही है यार। इसके अंदर देखो क्या है कि मिनिमम, टॉपिक का नाम है मिनिमम अर्निंग्स गारंटीड बाय अ पार्टनर। एक पार्टनर ने मिनिमम अर्निंग्स गारंटी कर दी, लेकिन अब वो गारंटी किसको दे रहा है? हम पहले किसको देते आ रहे थे? पार्टनर्स को। कौन दे रहा था? पार्टनर्स, जो दूसरे पार्टनर्स थे, यानी कि फर्म पार्टनर्स को दे रहा था गारंटी। ठीक है, फर्म पार्टनर्स को दे रहा था गारंटी अभी तक। लेकिन अब क्या होगा? अब पार्टनर्स फर्म को गारंटी देंगे। अब उल्टा हो गया केस, अब पार्टनर्स फर्म को गारंटी देंगे। या तुम पहले वाले केस को ये भी छोड़ो, तुम सीधे ये समझ के चलो कि पार्टनर्स ही पार्टनर्स को दे देते। ठीक है, सीधी बात है कि पार्टनर्स ही पार्टनर्स को गारंटी दे देते। अब क्या होगा? अब मिनिमम अर्निंग्स गारंटीड बाय अ पार्टनर, टू द फर्म लिखना चाहो तो आगे लिख सकते हो, फर्म को गारंटी दे रहे हैं। ठीक है जी, अब ये तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ गया। मैं क्वेश्चन के थ्रू ही पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन नंबर अपनी बुक निकाल के रखा करो यार। ठीक है, और अपनी कॉपी भी साथ ही रखा करो, इसे साथ साथ नोट कर दिया करो। एक बार तो तुम मेरे साथ कर दोगे, दूसरी बार जब तुम खुद करने बैठोगे तो करो सॉल्व। ठीक है, बिना देखे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 91, एकदम आखिरी क्वेश्चन है पूरे चैप्टर का, उस पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 91, टॉपिक का नाम भी लिखा हुआ मिनिमम अर्निंग्स गारंटीड बाय अ पार्टनर। 2 मिनट लगा के ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ए बी और सी, 3। ठीक है, अब ए बी और सी हैं, बीइंग शेयर्ड इन द रेशियो, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है 3:2:1, सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग। अब ये सब दे रखा है, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटीड टू बी नॉट लेस देन ₹50,000 पर एनम। ये पार्टनर वाला केस है। देखो, क्योंकि सी पार्टनर है, उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटी दिया है टू बी नॉट लेस देन ₹15,000 पर एनम, पूरे साल का 15,000 से कम नहीं होना चाहिए। किसको दिया है? सी को दिया है। ठीक है जी, इतना समझ आ गया होगा। अभी तक कोई केस में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। अब जो होगी ना वो बी पॉइंट से होगी। बी गिव्स अ गारंटी, ये वाला पॉइंट इसको मार्क करके रखो। बी, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर देना। बहुत बार, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं यही गारंटी वाले क्वेश्चन के अंदर पूछ ले। ठीक है, इलस्ट्रेशंस भी इसकी अच्छी दे रखी है, तो अगर तुम उस वाले टॉपिक्स, इस वाले टॉपिक्स में से इलस्ट्रेशंस भी करना चाहो पीछे से देख के तो कर लेना। ठीक है, चलो। अब बी गिव्स अ गारंटी टू द इफेक्ट दैट द ग्रॉस फी अर्नड बाय हिम। अब इस लाइन का मतलब ना हम टुकड़ों में समझेंगे कि बी ने ना गारंटी दी है टू द इफेक्ट दैट ग्रॉस फी। ग्रॉस फी का मतलब वो पैसे लेके आएगा, अब काम करेगा वो फर्म के लिए, और उससे जो पैसे जनरेट होंगे ना, वो अर्नड बाय हिम फॉर द फर्म शैल बी इक्वल टू हिज एवरेज ग्रॉस फी। देखो, अब बी कहीं पे ना काम करता था। अब देखो, इस चीज को ना ऐसे समझना कि बी जो है ना वो कहीं पे काम करता था। अब वो हमारे फर्म के अंदर आता है, बोलता है मुझे पार्टनर बना लो, मैं तुम्हें ग्रॉस फी इतनी इतनी अर्न करके दूंगा। कितनी कितनी? जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। देखो, शैल बी इक्वल टू हिज ग्रॉस फी। ग्रॉस फी यानी कि मैं तुम्हें इतने पैसे तो अर्न करके दे ही दूंगा। ठीक है, इतने तो मैं एटलीस्ट जनरेट करके दूंगा ही दूंगा। देखो, एवरेज ग्रॉस फी ऑफ द प्रीसीडिंग 5 ईयर्स। अब उसकी ग्रॉस फी देखिए एवरेज वाली, पहले 5 सालों के ही वॉज कैरिंग ऑन प्रोफेशन अलोन, जब वो अकेले काम कर रहा था तब की ग्रॉस फी दे रखी है। देखो, विच ऑन एन एवरेज वर्क्स आउट एज ₹25,000। ये 25,000 रुपये तो वो हर साल कमा ही लेता था, इसलिए उसने बोला कि मैं फर्म को ये चीज गारंटी देता हूँ कि मैं 25,000 रुपये तो एटलीस्ट ले आऊंगा। ठीक है, जब वो अकेले काम करता था। अब वो कह रहे कि मैं ये इतने पैसे तो ले ही आऊंगा कुछ भी हो जाए। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पढ़ो, दिक्कत कहाँ आती है। द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द पार्टनरशिप आर ₹75,000। ये प्रॉफिट कौन सा है हम जान चुके हैं, नेट प्रॉफिट है। बढ़िया। अब दी ग्रॉस फी अर्नड बाय बी। अब बी ने बोला तो 25,000 तक कि वो लेके आएगा जब वो काम करेगा। ठीक है, जब वो अकेला काम करता तो वो 25,000 लेके आ रहा था, तो उसने फर्म को वादा कर दिया कि मैं 25,000 तो एटलीस्ट ला के दूंगा। लेकिन दी ग्रॉस फी अर्नड बाय बी, जो बी लेके आया ना फॉर द फर्म के लिए, वो कितनी थी? 16,000। कितने से कम है? 9,000 से कम है। ठीक है जी, अब हमें बोला क्या है? यू आर रिक्वायर्ड टू शो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आफ्टर गिविंग इफेक्ट टू द अबव। हमें क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऊपर जितनी भी एडजस्टमेंट या जितना भी कुछ दे रखे ना उसको ध्यान में रखते हुए। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 91 का सॉल्यूशन देखो। पहले हमने बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर रुपीज। स्टार्ट करेंगे नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट देखो कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, 75,000। नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू 75,000। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, हमने लिख दिया एज इट एज। अब शुरू होती है यहां से बात। क्रेडिट में ना 20 कैपिटल अकाउंट आएगा। अब क्यों आएगा? क्योंकि उसने ये चीज वादा करी है फर्म को कि वो पैसे 25,000 रुपये लेके आएगा। उसने वादा करा, मैंने अभी तुम्हें अच्छे से ये वाली लाइन बढ़ाई कि वो 25,000 रुपये एटलीस्ट लेके आएगा, उसने फर्म को वादा किया। अब वही बात हुई, वो 25,000 नहीं लेके आया। अभी मैंने क्वेश्चन में पढ़ाया, आखिरी लाइन में यही तो लिखा था, वो लेके कितना आया? 16,000। कितने से कम लाया? 9,000 से। अब ये 9,000 कोई और पार्टनर्स तो देंगे नहीं, अगर बी ने वादा किया तो बी ही तो देगा। ठीक है, बी ही तो देगा। और वो कहां से देगा? जो वो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो बचा हुआ प्रॉफिट होता है उसे डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं, वो वहां से देगा उतने पैसे। देखो कैसे, इसलिए मैंने यहाँ पे क्रेडिट में लिखा 20 कैपिटल अकाउंट, उसे लाने कितने थे? 25,000, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा होता 25,000। ठीक है, लेकिन वो लेके कितना आया? 16,000। ठीक है, लेकिन वो कितने लेके आए? 16,000। बचे कितने? 9,000। इसलिए मैंने लिख दिया क्रेडिट साइड पे कितने कम है? 9,000। ठीक है, 20 कैपिटल अकाउंट,
बढ़िया जी, अब इतना समझ आ गया होगा। अब टोटल किया है 84,000 बन जाएगा, बिल्कुल समझ आ गया हमें। हमने उसके पैसे, उसके कैपिटल में से पैसे निकाल लिए। अगर हम निकालते हैं पैसे और अगर कैपिटल कम होती है तो क्या होती है, डेबिट होती है। ठीक है, तो अगर कोई भी बोले ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है इस केस के अंदर, तो क्या होगा, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड पे जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। ठीक है, यहाँ वाली साइड पे जाएगा। ठीक है जी, कितने अमाउंट से जाएगा यार, 9,000 से, क्योंकि उससे 9,000 हमने उसके कैपिटल में से निकाले ना, इसलिए। चलो अब देखते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। ये तो हो गया पूरे क्वेश्चन की बात। अब टोटल दोगे 84,000 आएगा, क्रेडिट और डेबिट दोनों पे लिख दोगे, तो अब डिविजिबल प्रॉफिट डेबिट साइड ज्यादा बढ़ी है, मतलब डेबिट साइड पे वो बच रहा है अमाउंट, तो वो डिविजिबल प्रॉफिट होता है, हमें बहुत अच्छे से पता है ये बात। डिविजिबल प्रॉफिट किस रेशियो में बोला यार, 84,000 को 3:2:1 में। अब वर्किंग नोट बनाना ही पड़ेगा इस केस के अंदर। 84,000 को बांटोगे ABC, जैसे मैंने बांटा है। ठीक है, जब तुम निकालोगे ना यार, जब तुम अमाउंट निकालोगे ना यार तीनों पार्टनर का, देखो वो कुछ ऐसा निकलेगा, क्योंकि किस रेशियो में बोला, 3:2:1 में। जब मैंने 84,000 का 3/6 किया तो बनेगा A का 42,000, ऐसे ही B का बनेगा 28,000, जब करूंगा 2/6, और जब 1/6 करूंगा तो C का बनेगा 14,000। अब क्वेश्चन के अंदर देखो यार, C शेयर ऑफ प्रॉफिट A पॉइंट के अंदर बोला हुआ है गारंटीड कितने देर के, नॉट लेस देन 15,000 पर एनम। 15,000 से तो कम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 15,000 से कम नहीं होना चाहिए था, लेकिन निकल कितना है, 14,000। तो अब बचा कितना कम है, 1,000 रुपये। 1,000 रुपये, अब इसकी तो हम अकाउंट में ऐड कर देंगे 1,000 रुपये, क्योंकि अपना हमने तो इसे मिनिमम इतना गारंटी किया था, कितना, 15,000 गारंटी किया था, तो इसको 15,000 तो मिलना ही है। चुपचाप जाके सी के अंदर 15,000 रुपये लिख दो। ठीक है जी, अब इतना तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और तुम्हें अगर गारंटी वाली क्लास तुमने अच्छे से ली थी ना, क्लास नंबर 8, तो तुम्हें पता होगा अब आगे क्या होने वाला है। इस ये जो 1,000 है ना, इसको A और B ही देंगे। ठीक है, A और B। क्वेश्चन के अंदर नहीं बताया किस रेशियो के अंदर देंगे या कैसे देंगे, तो हम क्या करते हैं, हम उनकी पार्टनर्स PSR के अंदर ले लेते हैं। ठीक है, तो वो कितनी है, 3:2। ठीक है, जब बांटोगे तो 1,000 का A देगा इंटू 3/5। ठीक है, बन जाएगा 600, इसलिए मैंने 42,000 में से 600 माइनस कर दिया। ठीक है, ऐसे ही जब B का निकालोगे ना तो बन जाएगा 400, इसलिए मैंने B में से 400 माइनस कर दिया, बचेगा 27,600 B का और 41,400 A का। चलो अब इसको डिविजन प्रॉफिट के अंदर यही बटना है, तो यही लिख दो, आंसर आ जाएगा 84,000। इतना तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ गया कि यही पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो हो गया पूरा का पूरा आंसर। लेकिन जब तुम यार किसी भी सॉल्यूशन वगैरह वगैरह पे जाओगे ना, जब तुमसे सॉल्यूशन मांगा जाएगा, ये तो जो बनाया तुमने एकदम सही है, लेकिन तुम ना अपने नंबर को यार कहीं पे भी लूप होल मत छोड़ो कि वो कट जाए, तो इसलिए ना तुम आंसर के अंदर ऐसे लिख के यहाँ पे लिख देना पेन से कि ए का जो डिविजिबल प्रॉफिट बनेगा ना वो होगा 41,400, सी का बनेगा 15,000, एकदम सही है। लेकिन बी का पता है कितना बन जाएगा यार, बी का बन जाएगा 27,600 में से 9,000 हटा दो। कौन सा 9,000, तुम समझ गए होगे, ये ग्रॉसरी वाला। हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में से ऐसे ही माइनस करते हैं, मतलब जो डिविजिबल प्रॉफिट है ना हम उसमें से माइनस कर देते हैं, बस जो अमाउंट आएगा ना वो यहाँ पे लिख देना चुपचाप, बस 18,600 तुम्हारा आंसर है। कहीं पे लूप होल नहीं छोड़ना है, इसलिए मैंने ये करा है। अगर तुम इससे थोड़ा भी कंफ्यूज हो रहे हो ना तो मत करना, कोई बात नहीं, आधा नंबर ही कटेगा मैक्स टू मैक्स, उससे ज्यादा नहीं कटेगा, क्योंकि तुम्हारा ऊपर का क्वेश्चन एकदम सही है। चलो यार, होप करता हूँ तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इसका PDF भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में लिंक दे रखा है, लिंक के थ्रू। ठीक है, और यार वीडियो को लाइक शेयर कर देखो। चलो मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। ठीक है, चलो बाय।